हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज चल रही थी फाउंडेशन सीरीज, बीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी बताया गया था कि बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और निश्चित ही आपको एग्ज़ामों में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ दिया पद, सूची सेकंड दिया, उधर दिया अनुच्छेद। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और महाधिवक्ता की नियुक्ति, ऑप्शन सी में दिया राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन डी में दिया उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, तो अगर आपको इसमें एक या दो भी आते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, आर्टिकल पहले का तीसरा आ जाओ। ठीक है, महाधिवक्ता आपको पता है अनुच्छेद 165, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे का पहला। और राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, आ जाइए चौथे पे। ठीक है, अनुच्छेद 155 में। और उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय होगा तो 124। ठीक है, उच्चतम न्यायालय होगा तो 124, उच्च न्यायालय होगा तो 214। ठीक है, तो नीचे कूट दिया हुआ है, कौन सा सही कूट होगा देखिए ज़रा। तो पहले का तीसरा दो जगह है, दूसरा कट हो जाएगा और चौथा भी कट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा महाधिवक्ता की नियुक्ति, दूसरे का पहला यहाँ है और यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए। और तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। ठीक है, चौथा। ठीक है, उच्च न्यायालय का प्रावधान दूसरा, बिल्कुल सही। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तब समझ आएगी पूरी क्लास दोस्तों। ठीक है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोलता है, पहला, राज्य में पाषाण युगीन गुफाएं अल्मोड़ा व चमोली जिले में पाई गई हैं, बिल्कुल सही। दूसरे में बोलता है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोलता है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। चौथे में बोलता है, खुटानी नाला अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। खुटानी नाला अल्मोड़ा में नहीं, नैनीताल में है, नैनीताल। ठीक है, खुटानी जो है नैनीताल में आता है। और अगले वाले में देखिए, लाखों गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा, खुटानी अल्मोड़ा में नहीं नैनीताल में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोलता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए विकल्प चुनें। ठीक है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक साइड दिया प्रशासनिक इकाई, एक साइड दिया है संख्या। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले नगर निगम दिया है। ठीक है, उसके बाद नगर पालिका परिषद कितनी है, नगर निगम कितने हैं, नगर पंचायत कितने हैं और सामुदायिक विकास खंड कितने हैं। ठीक है, अगर आपको एक भी आता है तो शायद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास खंड सभी को पता रहता है कि 95 है। ठीक है, इनकी संख्या 95 बिल्कुल सही है। तो डी का चौथा 2 जगह है। ठीक है, तो इसमें से कुछ और आना चाहिए आपको। एक आता है नगर निगम, इनकी संख्या 11 होगी। ठीक है, पहले 9 थे, अभी 2 और हुए 2024 में, तो 9, 2, 11। ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो रहा है वैसे तो। फिर आगे देखिए, नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका परिषद अभी 45 है। ठीक है, 45 बुकों में आपको 40 या 41 दे रखा है, वो गलत है अब। ठीक है, 2025 में जो नगर पालिका के चुनाव होते उसके बाद का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं आपके लिए बुक से, अलग अलग बुकों से निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो नगर पंचायत की बात करेंगे तो फिर ये आपके 51 है। ठीक है, ये बुक में ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है,
तो आप सही कर लीजिएगा। और वीडियो के पेपर में आने के इसके प्रबल चांस हैं, ठीक है। नगर निगम होगी 11, नगर पालिका परिषद 45, नगर पंचायत 51 और सामुदायिक विकास खंड 95, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, बच्ची देवी, कुंती देवी, भागीरथी देवी और रेवती देवी जैसी उत्तराखंड की महिलाएं निम्न में से किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। किस आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए में दिया भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, 1942। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ इन्होंने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा बोलता है जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए धौली नदी पर, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर, ऑप्शन डी अलकनंदा नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ठीक है। कितने लोग मतलब कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 35.7%, ऑप्शन बी 40.5%, ऑप्शन सी 30.68%, ऑप्शन डी 38.39%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, 38.39%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें बोलता है इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक सुमेलित इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलता है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2022, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना 22 अगस्त 2023, ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना 25 फरवरी 2021, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना 27 सितंबर 2021, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना आपकी 2022 नहीं 2023 में शुरू हुई थी, 2023 ये हो गया, ठीक है। 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे किसी बुक में 2024 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। 2023 में 15 अगस्त 2023 में हुआ था। बाकी ये योजनाएं भी आप याद करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मतलब कवि मौलाराम की श्रेष्ठ रचना गडराज वंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है, ठीक है। ये गडराज वंश मौलाराम की रचना है, ये किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छी लग रही होगी थोड़ा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है। तो नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी 2016, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम लागू हुआ 2018 में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उत्तराखंड उर्दू अकादमी 2015, ये आई थिंक ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2013 में हुई थी इसकी स्थापना, 2013 में, ठीक है। 2015 गलत है, 2013। तो ऑप्शन डी इसका सुमेलित नहीं था, तो यही आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा बोलता है मेरी प्रिय पुष्पहार कहानियाँ निम्न में से किसकी संग्रह है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी शिवानी गौरापंत। तो सही आंसर भी इसका शिवानी गौरापंत हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1923 में, 1923 में राजकोट गुजरात में, ठीक है। राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ये भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। रोम्बा भाषा है, ठीक है, रोम्बा एक भाषा है, किस जनजाति की है? ठीक है, ऑप्शन ए जौनसारी जनजाति की, नहीं। ऑप्शन बी थारू, नहीं। ऑप्शन सी राजी, नो। ऑप्शन डी जाट जनजाति की, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जाट जनजाति की भाषा है रोम्बा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
ऐसे बोलता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोरखा रेजिमेंट रानीखेत में, इसका मुख्यालय है नहीं। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय लैंसडाउन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, इसका मुख्यालय देखना, इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग, शिलोंग है इसका मुख्यालय, और शिलोंग है मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी है। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वहाँ पे है गोरखा रेजिमेंट का मुख्यालय। चलिए आगे देखिए, एक 13वां क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी कोसी कटारमल, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी कोसी कटारमल में है। ठीक है, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये इसका सही, अगर कोसी कटारमल नहीं आएगा, अल्मोड़ा दिया होगा तब अल्मोड़ा लगाएंगे, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछी होगी तो कोसी कटारमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा बोलता है उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजन हैं, और ए में दिया है सिंगल, बी में दिया है सया, ऑप्शन सी में दिया है सिसुण, ऑप्शन डी अरसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंगल भी है, सया भी है, अरसा, अरसा आपने खाए हुए होंगे, अरसा हो गया, सिसुण हो गया। ठीक है, ये सारे हैं ए बी सी डी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सिसुण आई थिंक जो कंडाली है उसको बोलते हैं, कंडाली। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में सिसुण बोलते हैं उसको, कुमाऊनी भाषा में सिसुण बोलते हैं कंडाली को। ठीक है, और गढ़वाल में तो कंडाली बोलते हैं। अब बिच्छू घास वैसे हिंदी में आप बिच्छू घास बोल देते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थल पर 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान पर 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया शक्ति मंदिर, ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी भागीरथी मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी भागीरथी मंदिर। ठीक है, ये भागीरथी मंदिर वही है गंगोत्री मंदिर। ठीक है, अगर आप गंगोत्री मंदिर ढूंढ रहे होंगे तो उसी को भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है, गंगोत्री मंदिर। ठीक है, बाकी ये तीनों मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ऊपर लिखा भी है उत्तरकाशी जिले। तो शक्ति मंदिर भी वहीं है, विश्वनाथ मंदिर भी और भागीरथी मंदिर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले जिले हैं क्रमशः। ठीक है, क्रमशः बोला मतलब, और जो इससे पूछा है सबसे पहले सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होगा आपका पौड़ी, और सबसे कम हरिद्वार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा जो है आबाद गांव पौड़ी गढ़वाल में है, और सबसे कम हरिद्वार में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोलता है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पहले में दिया है न्योवली कर न्याय पाने के देय कर था, बिल्कुल सही। ठीक है, कमीनचारी या सयानचारी कर सयानों बूढ़ों को दिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरे में बोला पौरी कर राजधानी के रक्षकों के लिए दिया जाता था, इसे प्रहरी भी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बजनिया कर राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए दिया जाने वाला कर था, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में और पाँचवें में दिया रोलिया और देवलिया राज परिवार को देवी देवताओं की पूजा के लिए दिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कर जो थे चंद्रकाल के समय के हैं, चंद्रकाल के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है चंद्रकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकरियालों, भुकड़िया तथा बाजनिया जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि कर के अंतर्गत नहीं। ठीक है, राज परिवार के लिए देय कर हैं, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। जनहित के लिए भी नहीं है। ठीक है, और सरकारी कार्य के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज परिवार के लिए देय कर है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों ने किया था। ठीक है, उन्मूलन इन्होंने किया था, गोरखों ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको लागू किया था चंद्रवंश ने, चंद्रवंश ने लागू किया था, और इसको खत्म यानी कि उन्मूलन किया था गोरखों ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे में बोलता है कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 में स्थापित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोलता है अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था, यह क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है। अंग्रेज और गोरखाओं के टकराव के प्रारंभ के समय नेपाल का प्रधानमंत्री भीमसेन था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे सही हैं इसमें तो, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था, ये तो बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित नहीं, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। यह प्रांत आपका गोरखपुर में था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है गोरखपुर। ठीक है, वहाँ पे है ये, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, बाकी सब पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन इसमें जो 3 वाला था ये गलत है, गोरखपुर में है, उत्तराखंड में नहीं है, गोरखपुर में स्थित है, यूपी में पड़ता है गोरखपुर, तो वहाँ पे है बुटवल प्रांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड राज्य में कब प्रवेश करता है? 1 जून को, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में प्रवेश करता है। ठीक है, 1 जून को केरल में प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, केरल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। थोड़ा शेयर कर देना और लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।